कुलगिनान्तजे निरन्तरं सो योगिनो नमस्ते सस्रो केवल पदखंडाय नमस्ते नमस्कारं सेयुति ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मतादिलक्ष्यम् एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणैः सद्गुरुतं चैतन्यं शास्त्रं व्योमातीतं निर्जनं ज्ञानबिन्दुकलातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्द रूपनाम मंगलम शब्दार्थ शब्दार्थ शब्द निवास परम दयाल सत्य दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार बंदर राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणो सतगुरु दयाल मगे हृदय हरिनाम नित पद संगत साथ आलियोनम अवचेसु सब धरती कागद घन संबन कलम सात समुद्र शहीद सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर्जामी गदगद की जान बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा रक्षा। अथे भक्तमाल चल रही है, सदगुरुदेव समझा रहे हैं, भक्तों की महिमा कर रहे हैं, भक्तों की डोरी गा रहे हैं। भगत भगवान कुछ अंतर ना है, भगत में और भगवान में कोई अंतर नहीं। परब्रह्म परमात्मा की कृपा होती है जब एक भगत बनते हैं, संत बनते हैं। आत्मा कोई भगत और संत बनाना, असत का संग छोड़ना है और सत्य को, शुभ शुभ ग्रहण करना है और अशुभ को छोड़ना। अशुभ है वही राक्षस है और शुभ है वही देव, और शुभ अशुभ से जो परे है वो संत। साधारण सी महाराज भक्तमाल में निर्णय कर रहे हैं कि संसार में हिरणाकुश है वो अशुभ में संग है तो वही आत्मा ब्रह्म है, वही पंच तत्व शरीर है, वही ब्रह्मा विष्णु में शक्ति चारों का चार भुजानाथ का शरीर, वही प्रहलाद जी का, वही हिरणाकुश का है, वही माता कयादू का। परंतु शुभ अशुभ का अंदर में संग है, जिसके अशुभ का संग है वो राक्षस है, शुभ का संग है वो देव है, और शुभ अशुभ से जो अलग है वो आत्मा ब्रह्म संत। तो सदगुरुदेव समझा रहे हैं, भक्तों की माळ गाइए, भक्तों की महिमा गाइए। भक्तों की महिमा से बुद्धि शुद्ध होती है, बुद्धि पे विवेक आता है, और फिर वह डर मिट करके और परमात्मा की भक्ति प्रकट होती है। सब जगह शास्त्रों में, संतों की वाणी में भक्तों की जबरदस्त महिमा है। संतों की भक्तों की महिमा जबरदस्त। भक्तमाल में भी महिमा बताई, भागवत में भी महिमा है, सब में महिमा का गुण। तो सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ये सारी महिमा किसकी है। महाराज फरमाते अवतार, निमित्त अवतारों के, नित्य अवतारों के, दोनों ने सृजनहार की भक्ति करी है जबरदस्त, और सृजनहार को जस दिया कि सो सत सायब साइया लीला बहुत अनेक, घट घट भीतर राम ही आद अंत मद पेक। हे सत साहेब सृजनहार परमात्मा, आपकी लीला अनेक है। आपकी लीला होते हुए, आपके अंश होते हुए आत्मा अशुभ के संग लग जाती है, देव शुभ के संग लग जाते हैं, और संत शुभ अशुभ से अलग। ये आपकी कितनी लीला जबरदस्त है। घट घट में सबके हे सृजनहार आप हो, आपके आत्मा अंश है, पंच तत्व देवों का शरीर है, तो भी आपकी गति को पार नहीं पा सकते।
आपको भज करके मिल सकते हैं, पर निरंजन तेरी गत तू ही जाने रे, उसको पार नहीं। यूं भजता दिन जाए, भजता दिन चले जाते हैं पर पार नहीं पा सकते। उसके लिए महाराज महिमा कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं सारे शास्त्रों का, देवों का, अवतारों का। तो शिव शंकर आशा करे भजे न केवल तोय, दिन समृत सत साइया पार न पावे कोई। शिव शंकर भगवान भी आशा कर रहे हैं, भजे न केवल तो, एक आपके राम को ही भज रहे हैं, रकार मकार दो ही अक्षर लेकर के और रट रहे हैं। जबरदस्त। यूं भजता दिन जाए, भजते भजते 24 घंटे। सिमरत दिन सिमरत सत साइया पार न पावे को, विष्णु सरिसा देव सो फिर मोटा अवतार, सो सब सेवे ब्रह्म को निर्मल तत्व अपार। विष्णु सरी के जो अवतार आते हैं, राक्षसों का दमन करते हैं, राक्षसों को मार गिराते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं, देवों की रक्षा करते हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं वो भी ब्रह्म को ही रट रहे हैं। हे सिरजनार आपके नाम ही रट, और निर्मल तत्व अपार। इस तत्व ज्ञान का निर्मल ऐसा जबरदस्त ज्ञान है, ऐसी जबरदस्त महिमा है, ऐसा जबरदस्त पराक्रम है कि सहस शिष्ट सिर पर धरी मुख अंतर तुझ राम, ता सिर बोझन आवही दिन सब सारण काम। सारे कार्य आप सार रहे हो हे सिरजनहार, आप अरूप हो तो भी सारे कार्य आपके साथ। शेष भगवान भी सारी 50 करोड़ पृथ्वी को सिर पे धर रखे, उसपे बोझ नहीं लगता। किसके पराक्रम से? आपके नाम। दिन तू ही तू साइया, दिन तत तेरो नाम, तुम बिन सुनो को नहीं जंगल रोई। हे परमात्मा, तेरे को भी दिन है और तेरे नाम को भी दिन है, तेरे बिना जंगल रोई गांव कोई सुना नहीं। जहां देखूं जहां आप हो, बाहर बाहर हो अंदर हो, सब जगह आप। परंतु संत गुरुदेव फरमाते हैं कि भर में हो सब संसार है, चीन सके नहीं कोई, तुम अंतर में रम रया बाहर ढूंढ लो। आप अंतर में घट घट में रमे हुए हो और जगत बाहर ढूंढ। इन चरम चक्षु से देखती है, माया के रूप को देखती है, परंतु अंदर में आप अरूप निरंजन निराकार हो और आपके अनुभव से मालूम पड़ता है। और अनुभव तो कौन करता है? ये मन जब रटना में लगता है तब आपका अनुभव होता है। वही आत्मा ही अनुभव कर सकती है, आत्मा आपका अंश है, वही आपका अनुभव कर सकती है। ये ज्ञान चक्षु से, सूरत चक्षु से ही अनुभव होता है, माया के चक्षु से नहीं। माया के चक्षु से तो माया के स्वरूप के दर्शन। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, तुम तो उठा सब हो यह मोख मुगत गत पार। आप प्रसन्न हो जिसके ऊपर, तो मोख मुक्ति गति आपके पराक्रम से होती है। हे सृजनहार परमात्मा, जो चौपड़ के खेल में पासो जीतन सार, देवत दानो सब कियो धर ब्रह्मंड आकाश, एक शब्द सो रच रिया तीन लोक सतबास। एक राम के नाम शब्द से आपने 3 लोक 14 वन रच दिए, देवत दानो सब दिए, धर ब्रह्मंड आकाश आपके जोर से ही रचे। दानों भी जब जबरदस्त तपस्या करी शिव की, ब्रह्मा की, जब वरदान मिले, वरदान मिल करके सूरवीर हो गए। और सूरवीर होकर के, और हे परमात्मा आप तो अजूनी हो, अमर हो, फिर भी महाराज फरमाते हैं ये
देवों का शरीर लेके अनिति करने लग गए, हिरणाकुश जैसे, रावण जैसे, कंस जैसे। ब्रह्म अजूनी अमर है, निराकार निर्धार, अंत अनित देवा करे, जब ले वे जन अवतार। आप निराधार हो, निराकार हो, अजूनी हो, अमर हो, देवों का शरीर लेकर के ऐसे महाराज फरमाते राक्षस, देवों का शरीर लेके राक्षस वृत्ति प्राणी अशुभ कर करके और अपने खुद को भगवान बना ले। तब फिर सागर शिखर समेत ब्रह्मा सुरपत जाय पुकारे, लो अवतार हुए नभ बाणे, असुर मार सुर तारे। जब असुर को मार के सुर तारने के लिए निमित्त अवतार आते हैं। और जब जम जालम की त्रास सो, हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। बार बार गर्भ में मार खाती रहती है हंसवृत्ति आत्मा, आती जाती रहती है, परम मोक्ष जाने का रास्ता बंद हो जाता है। तब केवड़ी भगवंत आते हैं और भांत भांत कर परम मोक्ष जाने का रास्ता खोलते हैं। इस कारण से सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में ऐसा सृजनहार का पराक्रम है। तो माता प्रहलाद जी को ज्ञान दे रही है, हे सत्य सब तोई कहूं बहुत गाता, कहाँ लग कहिए सुन सेंग बाता। इंद्रदेव मोको हर लेर गया था, तू गर्भ था सुत सुन यह गाथा। माता के आदू कह रहे, हे पुत्र मेरे को ज्ञान कैसे आया सृजनहार का, करतार का। मैं तेरे को सत्य बात बता रही हूँ। ये गाथा बहुत लंबी है, मैं कहाँ तक वर्णन करूं, पर मामूली तेरे को बता रही हूँ कि इंद्रदेव मेरा हरण करके मेरे गर्भ में तू बालक था। हे प्रहलाद, उस समय की बात बता। तो नारद मुनि वा ज्ञान दियो, सो सुन हृदय में धार लियो। नारद मुनि गुरुदेव को आया, ओ नाम मोह पास इन रीत आए। सदगुरुदेव फरमाते, माता ने प्रहलाद से कहा, हे पुत्र इंद्रदेव मेरे को नारद मुनि इंद्रलोक ले गए। मेरे को नारद मुनि ने ज्ञान दिया, ये सृजनहार का नाम की महिमा बताई, वही ज्ञान मैंने हृदय में धारण कर लिया और रटना करी। अतः नारद मुनि मेरे गुरु हैं, ज्ञान देने वाले हैं, ज्ञान की महिमा बताने वाले हैं, ज्ञान की समझ कराने वाले हैं। इस रीति से ये राम नाम मेरे पास में आए और मैं करतार का नाम रटती हूँ। उसके पराक्रम से तू गर्भ में था, तूने भी सुना और तू भी ऐसे भक्ति का करतार का नाम तेरे को मिल गया। तो कथा से, ज्ञान से, निर्णय से, महिमा से महाराज फरमाते ये भक्ति उदय होती, संगत से ये भक्ति का गुण प्रकट हो जाए। तब प्रहलाद जी कह रहे, धिन माय धिन भाग धिन आप होई, ओ माय ओ नाम करतार सोई। ओ नाम जा पास सो काय बिये, हो माय धिक्कार पथ छोड़ जिए। महाराज फरमाते जब प्रहलाद ने माता से ये बात सुनी, तब माता से कहा, है माता आपको धिन्न है, आप जो आप करतार का नाम रटे और करतार का ज्ञान सुना। मैं गर्भ में था तो मेरे भाग्य भी धिन थे, जो मैंने भी सुना गर्भ में। जब मेरे ऐसा भक्ति का गर्भ पड़ा, तब मेरे ये करतार का नाम मेरे पास आया। ये नाम सृजनहार परमात्मा का है, सृष्टि का कर्ता धर्ता वही है। जिसके पास ये नाम है वो भला किससे डरेगा। जो डर से राम नाम रूपी रास्ते को छोड़कर जिंदा रहता है, उसको धिक्कार है। हे माता, कहा अब तुमको कहिए से आई, हो माए धिरकार पथ छोड़ क्वाई। सुन जात नारी भावेश होई, पथ छाड़ खावंद के नाये लोई। सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि तब प्रहलाद ने माता से कहा, हे माता आपको धिक्कार है,
जो आप इस राम नाम रूपी रास्ते को छोड़ करके और यहाँ रह रही हो, डर रही हो, जो राक्षस वृत्ति है उससे डरते हो, तो क्या नाम में इतना पराक्रम नहीं है? अशुभ कर्म करने वाले का संग दे रही हो और ये छीने ले रही हो। हे स्त्री, परमात्मा रूपी पति को संग छोड़ करके, हे माता, आप पतिव्रता नहीं कहला सकते, पतिव्रता का गुण नहीं आएगा। सुन गोप बिरजे सो चोर होई, सो माय साज लुकियो न कोई, जो माये बरजा रे बैस कोई, तो सुन कारज पके न कोई। सदगुरुदेव समझा रहे, हे प्रहलाद ने ऐसी माता से कहा, हे माता, जो राम के नाम को छिपकर व्यापार करता है, बिजनेस करता है और समझता है इस राम का नाम करतार का है, फिर छीने कर रहा, वह चोर है। हे माता, साहूकार युग में लुक छिप कर नहीं रह सकते। साहूकार जो बिजनेस व्यापार करते हैं वो चोरे रहते हैं, और चोर चोरी कर भले लखपति करोड़पति हो जाओ, वो चोरी कहलाता है। वो छीने रहता है, छीने चोरी करता है, चोरी नहीं कर सकता। यदि मना करने पे राम को छिपकर तुम ले रहे हो, हर समय भयभीत रहते हो, तो आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा और गुरु और भगवान दोनों लाजा मरेंगे। आप दोनों को हल्का समझ रहे और पति हिरण्यकुश को ऊंचा समझ रहे। तब माता कह रही है, हे पुत्र प्रहलाद, सोही बाब बाजे, तिन बेर तैसी सुन शरण न छाजे, जा बेर जाकी सो ओट गई है, सुन रैन मधे रवि काए रही है। अब माता ने कहा प्रहलाद से, माता के आदू कह रही है, ये हिरण्यकुश मेरा पति है, उसका अंश से तू हे प्रहलाद गर्भ में आया है। अब हे पुत्र प्रहलाद, जैसी हवा चलती है, जैसे हवा का रुख होता है उधर चलना चाहिए। जैसे 12 समय होता है उस समय के अनुसार चलना पड़ता है, उसी अनुसार मैं चल रही हूं। जैसे रात्रि के बीच में सूर्य का क्या काम, मैं चौड़े करूं तो इकल्ली हूं और मेरे में इतनी वो शक्ति नहीं जो ये रात्रि रूपी अंधेरे में सारे हैं, पूरा नगरी है, हिरण्यकुश इतना जोरावर है। अब इसमें सूर्य का रात्रि में क्या काम, मैं इकल्ली इसको कहूं तो कौन माने। तब प्रहलाद जी ने कहा, हे माय दिन सुर शरणों को रात चंदो, धरणी सकेता दिन रात बंधु, सिंह घास खाता सुनियो न कोई, 10-5 लांगन भावे से हुई, हो माय दिन सूर शरणों कहो रात चंदा। हे माता, अब आपके दिन रूपी सूर्य उदय हो गया, करतार का नाम आ गया। हे माता, प्रहलाद जी कह रहे हैं कि संसार में तो महाराज फरमाते हैं कि कितना ही कहे अनुसार दिन में सूर्य की शरण, रात्रि में चंद्रमा की शरण, धरती दिन रात के बीच में बंधी हुई है, तो आप भी बंधे हुए हो। तो महाराज फरमाते शब्द स्वरूपी सिंह है, गरजे और गाजे, भेड़ स्वरूपी बकरी है, और महाराज फरमाते सिंह की गरज से भागती। तो सिंह कभी घास खाता नहीं सुना, 4-5 दिन 2-4 दिन लंघन कर देगा, भूखा रह जाएगा, पर घास कभी नहीं। इसी प्रकार सिंह रूपी ये करतार का शब्द है, भेड़ स्वरूपी जगत है, तो तू जगत में रह करके और सिंह को छिपा रही है। भेड़ स्वरूपी जगत बिड़के और भागे, अब भागना भी चाहते हो, बिड़क भी रहे हो, डर भी रहे हो, भय भी है,
और इस सृजनहार के नाम की, ज्ञान की, गुरुदेव की आप महिमा नहीं कर रहे, तो फिर ये खज छाड़ दूजो खायो न जावे, पत छाड़ बोले वो झूठ को आवे, कुड़सेंग लाजे सुन गोत सारो, हर बिन हो मायो जन्म में हारो। प्रहलाद जी कह रहे, हे माता, सूरवीर समय की ओट नहीं लेता है, अगर वह वीरता से चलता है तो वो सूरवीर है, और ब्रह्म की भक्ति सूरवीर ही धारण कर सकता है। सिंह मांस के अलावा कुछ खाता नहीं है। इसी तरह हे माता, अपने मार्ग से तुम भटक करके और झूठे का महिमा करते हो। जो झूठा है, जो जाने वाला है, उसका संग कर रखा। सूरवीर स्वयं अपना रास्ता बना लेता है। इस तरह परमात्मा की भक्ति नहीं करने से कुल यानी माया ब्रह्म लज्जित होते हैं और नरदेही हार जाता है। फिर उसको जगत में अगर इसका संग करेगा झूठ का, तो सदगुरुदेव समझा रहे हैं, जब लग झूठा बेण है तब लग सिद्धि नहीं हो, काया कस कसने करे मुख बायक है झूठ। भगवत वचन है ये, सदगुरु देव के वचन हैं, भगवत ने बुलवाए हैं, तो इसमें भक्त भगवान दोनों साथ है, संत है, करतार का नाम है, निरंजन निराकार परमात्मा का नाम है, निज नाम भी इसमें गुण भरे हुए हैं, और ऐसा गुण भरे हुए हैं और इसको आप छिपा रही हो। माया ब्रह्म आप कुल को लज्जित कर रहे और करतार को और गुरुदेव को भी लजा रहे, और नरदेही हार जाओगे, नीट मीडियम नरदेही को फिर हार जाओ। इसलिए कह राम शरणो सुन और कोई, हो माय ताको पट्टा न कोई, जो जीव जावे तो जान दीजे, हो माय दूजो शरणो न लीजे। ये राम से प्रेम करने वाले की महाराज प्रहलाद जी बता रहे हैं, सदगुरुदेव लिख रहे हैं, अपनी माता से कह रहे हैं, जो परमात्मा की शरण छोड़ देता है उसको पट्टा नहीं मिलता है। झूठे बैण यानी शास्त्र सत्य है, वचन परमात्मा के हैं, और सदगुरु देव को, गुरुदेव को पदवी मिलती है जब ऐसे ग्रंथ बनाते हैं, तो गुरुदेव भगवान और ये ग्रंथ सब फिर झूठे हो गए, और जो असत काम करता है, अशुभ में फंसा हुआ है, उसको आप महिमा करते हो। भगवत वचनों को सिकल विकल अड़ंग बड़ंग बोलते हो, मर्जी आवे जो दूसरों पे घटाते रहते हो और खुद बड़े बनते रहते हो। ये राग द्वेष नहीं, मेरी तेरी नहीं तो क्या है। और संत लिख रहे, राग द्वेष मेरी तेरी कछु नहीं धारणा, निरापक ज्ञान करे और समझाए। खुद भी निरापक रहे और दूसरों को भी निरपक ज्ञान सुनावे, तब पट्टा मिलता है, नहीं तो पट्टा मिल नहीं सकता। ये सिद्ध नहीं होता है, परमात्मा का नाम फलीभूत नहीं होता है। यदि परमात्मा के नाम के लिए कोई प्राण हरण कर दे तो करने दो, उसे तो नाम के राम के नाम का पूर्ण विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा विश्वास दोनों संतों के ज्ञान में, श्रद्धा यानी संतों के वचन, भगवत वचन को सत्य मानना ही श्रद्धा है, और सत्य मानेगा उसको ही सृजनहार के नाम पे, करतार के नाम पे विश्वास होगा। हे माता, आपके पास राम की शरण होते हुए भी आप अपने पति हिरण्याकुश से भयभीत हो रही हो, इसलिए आपको ये पट्टा मिलने वाला नहीं। दीर्घ ताही हर जान छाड़े, हो माय खूनी के मुख काढ़े, सुन काम भेड़ा दो एक जाने, हो माय ताकू कहो कौन माने। अब ये भेड़े नहीं रहे एक मैन,
और अपन जानते हैं देवता नहीं रहते हैं, राम जी। देवताओं का तो शरीर है, तेरे अंदर सब देवता विराजमान है। देवता को कहाँ छोड़ेगा? देवता से ही तो तू परम पद में मिलेगा। ये अब अशुभ देव छोड़, अंदर घट में बसे हुए हैं अशुभ देव, उनको छोड़। शुभ देव बाहर है, वो अपनी अपनी जगह है। तेरे घट में अशुभ देव बसे हुए हैं, उनको छोड़। अशुभ देव से राक्षस हो जाते हैं। है देवों का शरीर सबका। तो प्रहलाद कह रहा है माता कयादू से, राम जी की भक्ति जाप को छोड़ करके वो परमात्मा का खूनी कहलाता है। उसको धिक्कार है, हे माता काम तो दो। यानी ब्रह्म की भक्ति भी करती हो और समय की ओट भी लेते हो। जिस घर में रहते हैं तो चोड़े नहीं होना, छीने करते हैं तुम्हारा। और कोई कहता है अंदर से नहीं करते, ऊपर से करते हैं, तो ओट ले ली ना। क्यों? देही का काम देही से करो, आत्मा का काम आत्मा से करो। भोजन कर्म देही का भोजन है। ग्रस्त का प्रतिपाल है देवों के शरीर से। देवों की शादी ब्याह होती है, देवों के शरीर की होती है। वहां देवता काम आते हैं, वहां माता पिता काम आते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति 33 करोड़ देवता शरीर में विराजमान है। और राम जी की भक्ति करो तो महापुरुषों का केवल ज्ञान चाहिए आत्मा को परनाने के लिए। देही परनावे जिसमें भी केवल ज्ञान, और आत्मा परनावे जब केवल की समझ ही नहीं। फिर तो वो काट राग देश मेरी तेरी, बस वो सही नहीं मैं सही हूं, वो सही नहीं मैं सही हूं। तो महाराज फरमाते हैं ऐसी ओट लेती रहती है। बाड़ी बाँचने वाले भी ओट लेते रहते हैं बस। तो ओट लेने से दो का एक म्यान में दो दो तलवार, दो कैसे कटेगी? एक शरीर है। वही कबीर साहब ने कहा, जब मैं है तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं नहीं। कहे कबीर एक नगरी में दो राजा नहीं रहा। जिसके मैं मेरा है उसके ये केवल ज्ञान पास में नहीं, न ब्रह्म ज्ञान पास में। और जब गुरु ज्ञान है पास में, ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान, ब्रह्म के नाम का जबरदस्त गुण है, तो मैं छूट जाएगा, रहेगा ही नहीं मैं। तो हे माँ ये दो चीज मत रखो, समझो। इस भाव को कौन समझेगा? मैं राम छाड़ू तो राम दुआई, गुरुदेव लाजे हर वृद्ध माई। तम मोय एजाब कबू नाय कहना, हो माय हर को ओ जाब देना। प्रहलाद जी ने कहा, हे माता यदि मैं परमात्मा की भक्ति छोड़ूं या छीने करूं तो मेरे को राम जी की दुआई सुगन है। भक्ति को छोड़ने से मेरे गुरुदेव और परमात्मा दोनों का बिड़द लाजता। बिड़द किसको कहते हैं? राम जी का बिड़द बढ़ता है और गुरु ज्ञान लाजता है। सिरियादे ने मेरे को जो ज्ञान दिया तो वो मेरे गुरुदेव लाजा मरेंगे और परमात्मा का बिड़द लाजा। इसलिए हे माता ऐसे वचन मुझे कभी नहीं कहना, क्योंकि परमात्मा को फिर जवाब देना है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं। इस परमात्मा को जवाब देने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं भक्तमाल की महिमा गा करके कि पांडे सुन ले वेद हमारा, जाको शेष महे सरवंशे लगे सकल घट प्यारा। हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो ये वेद है, शास्त्र है, इसको सुन करके शेष महेश महाराज फरमाते हैं सबको बहुत प्यारा लगता है। चारों वेद अगम के अणबे जीव चेतावन आया। चारों वेदों का ही अगम की अणबे वाणी में ज्ञान भरा हुआ है। बेथरी वाणी का, मध्यमा का, बसंती परा, चारों का गुण भरा हुआ। और फिर चारों से नेंचर आकर के और अलग आत्मा को विधेय मंडल में ले। जब जन केवल ध्यान धरे रे, ब्रह्मादिक सनकादिक शिवजी महिमा इदक करे। इस केवल का जो ध्यान धरेगा, निज नाम का अनुभव करेगा और 6 पूर्व 6 पश्चिम के कौड़ छेदन करके गगन मंडल में अनुभव करके उसमें निवास करेगी जो आत्मा, वो ही राम से नहीं, वो ही सत्संगी है, वो ही संत है। उसकी ब्रह्मादि
पिताजी शौनकादि ऋषि ब्रह्म ज्ञान के प्रतीक है, ब्रह्मा जी रचना के प्रतीक है, और शिव जी संहार के प्रतीक है। इस शिव शक्ति के जोड़े के प्रतीक है। शिव और जलेरी जो शिवलिंग है वो ब्रह्म का प्रतीक है और जेलेरी शक्ति का प्रतीक। चिदानंद और इच्छा शक्ति से बने भोग व्यवहार दोनों के मेल से ये शरीर आया है, जो शिव शक्ति का जोड़ा कहलाता है। तो महाराज फरमाते हैं ऐसा शिव जी महिमा कर रहे हैं। जो रूप है वो रुद्र अवतार कहलाता है, और जो लिंग है शिवलिंग, आज जो शिवरात्रि है शिवलिंग है वो ब्रह्म का प्रतीक, जलेरी शक्ति का प्रतीक है। वो नकल बताई है बाहर, और अंदर असल है। जो कागलिया है वो शिवलिंग है, जिव्या है वो जलेरी है। शिवलिंग से और जिव्या से जब राम रटेंगे, रकार मकार का उच्चारण करेंगे, तो शिव रटे संकट मिटे, राम रटे 84 कटे। जो शिवलिंग के द्वारा, कागलिया के द्वारा, जिव्या जलेरी के द्वारा राम रटेंगे तो जन्मने मरने का संकट भी मिटेगा और 84 भी कटे। 84 में आएगा ही नहीं और 3 लोक में जन्मेगा ही नहीं, तो सब संकट भी मिट जाएगा और 84 भी कट। इति श्री भक्तमाल संपूर्ण। राम 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 राम। बोलो राम सज्जनवीर जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परमदयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। श्री सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोट संता ने धन्य हो, धन्य। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 राम।